आज ही एक वीडियो वायरल हुआ, कहाँ का बाटा का, बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मुस्लिम बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, जिसे सही से कपड़ा धोने का सलीका मालूम नहीं। आज बाटा के अंदर एक मदरसा है जो हुसैनिया नाम का मदरसा है, वहां वो बच्चा कुछ तफरीह के लिए जाते हैं, असर के बाद मदरसे के अंदर अक्सर होता है बच्चा से तफरीह के लिए जाते हैं। उसे वहां रोक करके उससे ये कहा गया कि अगर तुम जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे, तुम्हारे पेट में हम बोतल तोड़ करके तुम्हारे पेट में बोतल मारेंगे। ये कौन कह रहा? हमारे हिंदू भाई सुनो, आप ही की किताब में लिखा, मां भारता भारतम द्विषन्नमा सौसारा मृत्यु सौसा। अगर भाई भाई से मिले तो मोहब्बत से मिले, अगर पड़ोसी पड़ोसी से मिले तो मोहब्बत से मिले। कहा गई वो मोहब्बत जो हमारे हिंदू भाई के शास्त्रों में दिया गया, ग्रंथों में दिया गया। उठाइए तमाम किताबें, जितने भी धार्मिक किताबें हमारे हिंदू भाई की, तमाम किताबों में मोहब्बत और मवद्दत का पैगाम मिलता है। मां भारता भारतम द्विषन्नमा, उस मासूम से बच्चे को क्या कहा गया? अगर तुम जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे तो तुम्हारी यहां हत्या कर दी जाएगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारे पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई है तो सुनिए, हमारे हिंदू भाई, हमारे नबी ने तो पत्थर खा करके दुआएं दी। हमारे नबी ने कभी ये नहीं सिखाया कि तुम किसी पर बगैर किसी वजह से, तुम बगैर किसी वजह के उस पर तुम जुल्म करो, अत्याचार करो। नराशन सुवाजिन निवाजिन निचे दिविर पुरुषन सुमने रिन है रथन दुर्गा वस्तवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे ताकि आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज पड़ोसी का हाल क्या है कि फुला पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा होता है, फुला का बेटा तरक्की क्यों करे, फुला का बेटा आगे क्यों बढ़े, हमारे दिल के अंदर हसद जलन पैदा होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम सुनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अगर कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी से जलन करता है, हसद रखता है अपने दिल के अंदर, अगर उसी हालत में उसकी मौत होती है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। कहा, जब तक उसके सीने से हसद को निकाल न दिया जाए, बुग़्ज़ को निकाल न दिया जाए, तब तक में जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे, आने का और कोई रीजन नहीं था। नराशन सुवाजिन निवाजिन छे दिविर पुरुषन सुमने रिभे रथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कहा कि मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर ये लिखा, कृष्णोतारत अनियात पंतिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यातम बलवत्सदानम पृथ्वी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दीन की दावत पेश करेंगे तो लोग लड़ाइयां लड़ेंगे। वेदों के अंदर लिखा, लोग क्या करेंगे? लड़ाइयां लड़ेंगे उनसे। लेकिन हमारे नबी ने लड़ाइयां नहीं लड़ी और मोहब्बत का माहौल पैदा किया। और इस्लाम इतनी बड़ी तेजी के साथ कैसे फैला? इस्लाम सिर्फ 10 साल में फैला। मेरे नबी ने किसी को गालियां नहीं दी, मेरे नबी पर जुल्म किया गया, मेरे नबी ने दुआएं दी। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 10 साल में फैल गया। मेरे नबी को जहां मदद करने की जरूरत पड़ी, मेरे नबी ने मदद से हाथ नहीं फेरा, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। और मेरे नबी ने बेवाओं, यतीमों, गरीबों के सर पर हाथ हमेशा कुशादा रखा, इसलिए इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। किताबों के अंदर ये लिखा, जब हमारे नबी ने अल्लाह तबारक व तआला के एक होने का ऐलान किया और कहा कि मैं आखिरी नबी बनकर के इस धरती पर आया हूं, सबसे पहला शख्स जो था मेरे नबी की मुखालफत में खड़ा हुआ वो मक्का के अंदर अबू जहल था। अबू जहल ने कहा कि ये कौन सा नबी आ गया इस धरती पर जो बड़ी तेजी से इस्लाम को फैला रहा है, इसे जल्दी से रोका जाए। ये पैगाम कहां तक पहुंचा? ये पैगाम यमन तक पहुंचा। यमन के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था हबीब यमनी। हबीब यमनी तक ये पैगाम पहुंचा कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। हबीब यमनी को पैगाम जैसे पहुंचा, हबीब यमनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम भेजा कि मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं, अगर आपकी इजाजत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं जरूर तुमसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब यमनी के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को लेकर के आते हैं। कहते हैं, हबीब यमनी क्या बात है, तुमने मुझे याद किया है? कहा कि मैंने सुना है कि मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबी होने का दावा कर रहा है, क्या आप नबी हैं? कहा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। हबीब यमनी ने कहा कि आपका मौजिज़ा क्या है? अगर आप हकीकत
हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका मौजिज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था, ऐ हबीब यमनी, जो तुम चाहो वो मैं करके दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हबीब यमनी, जो तुम कहोगे वो मैं करके दिखलाऊंगा। कहा कि अभी चांद अपने शबाब पर है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो चांद के दो टुकड़े कर दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को जमा किया था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां चांद की जानिब इशारा किया। चांद दो टुकड़े में बढ़ गए, चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरे तरफ। लोगों ने अपने माथों की निगाह से जब इस मौजूदे को देखा, हबीब यमनी को अब भी यकीन नहीं हुआ। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हकीकत में हैं, नबी है, रसूल है, आपको एक सवाल भी बताना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। कहा, मेरा जो सवाल है वो भी आपको बताना पड़ेगा, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा। कहा कि तेरा सवाल यही है कि तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो हाथ से काम कर नहीं सकती, तुम्हारी अपाहिज बेटी है जो कान से सुन नहीं सकती, जो आंख से देख नहीं सकती। हबीब यमनी, तुम ये चाहते हो उसे शिफाए कामिल मिल जाए, और हबीब यमनी जाओ, उसे शिफाए कामिल मिल जाएगी। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा उसे शिफाए कामिल मिल जाएगी। हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। इतना ही नहीं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब यमनी जब घर आए, दरवाजे पर दस्तक दिए। बेटी जब दरवाजा खोलती है तो पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबीब यमनी कहने लगते हैं, बेटी ये कलमा तुमको किसने सिखलाया? कहा, भूजान, एक रात में सो रही थी, एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्वाब में आकर के कहा, बेटी तेरा बाप हबीब यमनी मक्का में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। ये है मेरे नबी का मौजज़ा। जवान साथियों, बुजुर्गों, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। अभी आपके ही इलाके में एक वीडियो वायरल बड़ी तेजी के साथ हुआ। शकील नामी शख्स है, अपने आप को नबी होने का दावा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अना खातमुन नबिय्यिन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया। और आपने नाम सुना होगा हजरत उमर का, नाम सुना है आपने? हजरत उमर तक ये पैगाम पहुंचा कि हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके कहा था, ए बारेला, आपने इस्लाम के अंदर एक शेर तो दे दिया है, ए बारेला एक शेर और दे दे, या तो अम्र इब्न हिशाम दे दे, या अम्र इब्न हिशाम दे दे, या फारूक आजम दे दे। अम्र इब्न हिशाम दे दे या उमर इब्न खत्ताब दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर दुआ की, उधर एक नौजवान है जिसकी उम्र 26 साल है, घर में ये सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। दिल ही दिल में सोच रहा है कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अब तो अमीर हमजा भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। उन्होंने सोचा कि ये कोई और नहीं कर सकता है, ये उमर फारूक ही कर सकता है। उन्होंने हाथ में तलवार लिया। आपने सुना होगा मक्का के अंदर इतनी गर्मी होती है, जब लोग चलते थे गर्मी में, तो अभी भी जब चलते हैं तो दीवार से सट करके चलते हैं। वो जो दीवार की साया होती है उसमें वो लोग सट करके चलते हैं। लेकिन उमर का गुस्सा इतना था कि अब ये अमीर हमजा भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। हजरत उमर ने हाथ में तलवार लिया और लेकर के इस